वेलकम है आप सभी का। चलिए अब कवर करेंगे हम लोग अपोजिट मीनिंग को। याद रखिए ये एंटोनिम्स का पार्ट है। आपसे पूछा जाता है तो आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आपसे एंटोनिम्स पूछा जाता है। ऑप्शन कैसे लिख के आपके पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं, अपोजिट मीनिंग लिख के आता है, ठीक है। एंटोनिम्स वहाँ पे नहीं लिखा रहेगा। तो आइए एंटोनिम्स या अपोजिट मीनिंग को कवर करते हैं, ठीक है। पहला आज का है एंटोनिम्स। आपको यहाँ पे देखिए 6 नंबर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप नंबरिंग पे परेशान नहीं होंगे, आपको 5-5 कवर करा दें, ठीक है। मीनिंग क्या लिखा है? एफुलेंट। एफुलेंट का मतलब होता है धनी, ठीक है। एफुलेंट का मतलब होता है धनी। तो चलिए सारे ऑप्शन की मीनिंग को हम लोग जानेंगे। याद रखें, कॉपी पेन रख के लिखिएगा, मीनिंग को लिखेंगे आप। फेमस आपको याद है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेमस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होना। इनसिग्निफिकेंट आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट का तुच्छ होता है, ठीक है। अगर इनको हम लोग हटा दें, सिग्निफिकेंट बोलें तो इसका मतलब हो जाएगा शानदार, लेकिन जब आप इन लगा के बोलते तो इसका मतलब होता है तुच्छ, ठीक। फिर देखिए पुअर। पुअर का मतलब आपको पता है गरीब। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल गया सी ऑप्शन, ठीक है। पुअर ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। स्किल्ड का मतलब आपको पता है निपुण होता है, तो मीनिंग जरूर लिखें। नेक्स्ट आपके पास 7 नंबर में है, जो कि दूसरा आपको रहेगा। एब्सक्योर का मतलब होता है गूढ़ या गुप्त, धुंधला, ठीक। तो गुप्त भी याद रखिए, धुंधला। अधिकतर आप याद जो करेंगे वो धुंधला याद करें, ठीक है, कि ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? धुंधला होता है, ठीक। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। वैकेंट एक ऑप्शन आपके पास है। वैकेंट का मतलब होता है खाली, शून्य होता है, जिसमें कुछ भी ना हो, ठीक है। शून्य बोलिए या फिर खाली खाली बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्डम। इसका मतलब तो आपको पता है कभी कभार होता है। नेक्स्ट मीनिंग आपके पास इसी में सी ऑप्शन में है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब आपको याद करना है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है साफ साफ, ठीक है। साफ साफ होता है, स्पष्ट होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है स्पष्ट, स्पष्ट, धुंधला नहीं, स्पष्ट स्पष्ट, ठीक है। और ऑप्शन एक अनयूजुअल लिखा है। अनयूजुअल का मतलब होता है विचित्र, जिसे हम लोग बोलते हैं असाधारण, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? सी ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए आपके पास है एम्बिगुअस। ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है, तो पेपर को ही हम लोग देख रहे हैं, जिससे हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछा जाता है, ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, दोहरे अर्थ रखने वाला। एमबी का मतलब याद रखिए, जहाँ भी कभी आपके सामने AMBI लिखा रहेगा, ठीक है, तो याद रखिए वो दो से रिलेट करेगा, ठीक है, दो चीज़ों से। तो इस कारण इसकी मीनिंग रखी जाती है भाई, दो काम एक साथ करेंगे तो हो नहीं पाएगा, इसीलिए बोला जाता है अस्पष्ट हो या फिर दोहरे अर्थ रखने वाला, ठीक। तो आगे इसको देखते हैं। कंसील पहला ऑप्शन लिखा। कंसील का मतलब होता है छिपाना, ठीक है, छिपाना होता है। प्रीसाइज का मतलब क्या होता है? प्रीसाइज का मतलब होता है एक तो कम करना, ठीक है, और उसको बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि उसको बहुत ही संक्षेप में बोल देना, ठीक है। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही है 8 नंबर क्वेश्चन का, इसमें ऑप्शन आपका बी सही है। क्योंकि देखिए दोहरे अर्थ रखना, अस्पष्ट रखना, और जब प्रिसाइज करेंगे, ब्रीफली लिखेंगे, संक्षेप में लिखेंगे, तो उसकी मीनिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक तो स्पष्ट हो जाएगा फिर इसका मतलब, और एक ही अर्थ में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए बी ऑप्शन सही है। फिर देखिए सी में कंप्लीट लिखा, आपको पता है इसका मतलब। मैग्नीफाइड एक मीनिंग लिखा, इसका भी मतलब आपको पता है मैग्नीफाइड का, ठीक है। जैसे बढ़ाना होता है ना मैग्नीफाइड, वही इसकी मीनिंग होता है ना। मैग्नीफायर लेके आओ, उससे देखा जाए कि कितना बड़ा है, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है 9 नंबर में मीनिंग। इसका मतलब देखिए कीन। कीन आपसे पूछा गया। कीन का देखिए इसमें 3 मीनिंग है। अब इसमें कौन से ऑप्शन को किससे रिलेट किया ये आपको जानना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। देख क्या रहा है, तेज इसकी मीनिंग दे रहा है, अत्यंत दे रहा है, शोक गीत गाना दे रहा है, तो सारी मीनिंग होती है कीन का मतलब, ठीक है। तो एक देखिए ब्लंट एक ऑप्शन है। ब्लंट का मतलब क्या होता है? ब्लंट की मीनिंग आपको याद करना है कि इसका मतलब होता है मंद बुद्धि, ठीक है। ब्लंट का मतलब होता है मंद बुद्धि बोलिए या बोल दीजिए कि स्पष्ट कुछ भी बोल देना, ठीक है। तो यहाँ जो रहेगा जैसे तेज बुद्धि का होना, ठीक है, अत्यंत तेज बुद्धि का होना, मतलब बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश में, लेकिन इसका ऑप्शन जो सही होगा ब्लंट। ब्लंट का मतलब क्या होता है? मंद बुद्धि। और ऑप्शन देख लेते हैं इससे रिलेट कर रहा है कि नहीं। इसका स्लो भी होगा, ठीक है। देखिए फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, तो यहाँ से कोई रिलेट करेगा नहीं। इंसिपिड का मतलब क्या होता है? फीका होता है, नीरस होता है, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। प्लेन का मतलब आपको पता है सादा होता है। तो इसका जो एक ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होना है वो है ए ऑप्शन, ठीक है। लास्ट देखते हैं, और इस लास्ट वाले से आपको बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, वो आप देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में ब्रेवरी लिखा है, बहादुरी। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। सैवेजरी, ठीक है, सैवेजरी का मतलब क्या होता है? जंगलीपना होता है या क्रूरता होता है, लिखते जरूर रहिए, ठीक है, क्रूरता होता है। फिर देखिए एक लिखा है कावर्डिस।
ठीक है। कई लोग इसको कवर्डाइस पढ़ते हैं, तो पढ़िए, कोई दिक्कत है। तो इसकी मीनिंग हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? कावर्डिस का मतलब कायर होता है, ठीक है। कायरता आप बोलिए, कायर या कायरता, ठीक। कावर्डली का मतलब होता है, कावर्डली की मीनिंग आप जाएंगे तो डरपोक होता है। कायर इसका भी मतलब होता है। हीरोइज्म का मतलब आपको पता है वीरता होता है, या कह सकते हैं बहादुरी होता है। अब आपके पास समस्या ये आ रही कि सेवेजरी की मीनिंग हमें पता चल गई कि आपने बताया है कि क्रूरता होता है। अच्छा, बहादुरी की जो अपोजिट मीनिंग आएगी वो तो आएगी कायरता, तो कावर्डली भी ऑप्शन में है, कावर्डिस भी ऑप्शन में है। अब आप एक बात ध्यान रखिए, पेपर में ये भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ब्रेवरी एक क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है। ब्रेवरी एक नाउन है और कावर्डाइस भी एक नाउन है, ठीक है। तो आप पहचान कैसे करेंगे कि नाउन कैसे नाउन पता चलेगा? तो जो आर वाई वाले वर्ड होते हैं आखिरी में, ये मैंने वीडियो बनाया हो, आप ज़रूर जाके देखिएगा, आपको भी इसकी क्लास मिलेगी, ठीक है। आर वाई का मतलब क्या होता है? नाउन रिलेट करता है अंत में। सी ई का जो अंत में रहता है या आई सी जो रहता है अंत में, उसे नाउन रिलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउन से मीनिंग है, इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ध्यान से इसको देखिए, ब्रेवरी का ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, कावर्डिस, ठीक है। अच्छा, कावर्डली क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कावर्डली है तो मीनिंग सेम, लेकिन है क्या? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। होप ये बात आपको समझ में आएगी। इससे भी रिलेटेड मैं वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही।